ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद और 8वां अध्याय। पिछले अध्याय अर्थात 7वें अध्याय में हमने भगवान के लीला अवतारों की कथा के बारे में जाना था। आज 8वें अध्याय में हम राजा परीक्षित के विविध प्रश्नों के बारे में जानेंगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में आदेश दिया और क्या उपदेश दिया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देव ऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें आप मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। हे भक्तजनों, राजा परीक्षित जी गंगा जी के किनारे श्राप के फलित होने के इंतजार में जब उनके पास केवल 7 दिन थे, तब अपने प्रश्न महामुनि सुखदेव जी से कर रहे हैं कि वे इन 7 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे उनको मुक्ति प्राप्त हो सके। अब आगे राजा परीक्षित बोले, जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। हे सुखदेव मुनि, हे भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है, अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म मुझे समझाइए और पूर्ण रीति से समझाइए। भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ, इसमें विभिन्न लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उसके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी की माया का त्याग करके किस रूप में और किस में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? हे भक्तजनों, राजा परीक्षित अब तक जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था उसमें से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं महामुनि सुखदेव जी से। आगे राजा परीक्षित जी पूछते हैं, महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? हे देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीव में कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन सा कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र
द्वीप और उसमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्ण आश्रम के भेद और उनके धर्म का भी निरूपण कीजिए। राजा परीक्षित लगातार ज्ञान में संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं ताकि उनका कल्याण हो सके और साथ ही साथ पूरे मनुष्यता का भी कल्याण हो सके। अब आगे वे पूछते हैं, हे शुकदेव मुनि, युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश दीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं। भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा अंत में उन्हें कौन कौन सी गति मिलती है। योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है। हे भक्तजनों, राजा परीक्षित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है ताकि वो अपने जीवन को दिशा निर्देशित कर सके। अब आगे वे पूछते हैं, हे महामुनि शुकदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किस प्रकार होता है। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ, यागादि, वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा धर्म, अर्थ, काम के साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा के बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। हे भगवान, हे महामुनि शुकदेव, मैं आपसे यह सब पूछ रहा हूं। मैं आपकी शरण में हूं महामुनि। आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ये भक्तजनों, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आप स्वयंभू प्रमाण हैं, आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है, अर्थात आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर के समान है। दूसरे लोग तो केवल सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। अब आगे, हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। अब सूत जी जो शौनक आदि ऋषियों को यह पूरी कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री शुकदेव जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। हे भक्तजनों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, दोबारा सुनिए। राजा परीक्षित के प्रश्न श्रद्धा के साथ पूछे हुए सुनकर श्री शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि वेद तुल्य है और ब्रह्मकल्प के आरंभ के समय भगवान ने ब्रह्मा जी को स्वयं सुनाया था, वो अब सुनाया। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इस प्रकार अध्याय 8वां समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।